नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर भिवंडी से है, जहां भिवंडी में ईद मिलाद का जुलूस बड़ी धूमधाम के साथ निकाला गया और भिवंडी शहर में ईद मिलाद के मौके पर जुलूस निकालकर खुशी जाहिर की गई। इस जुलूस में नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियां भी शामिल रहे। बता दें कि ईद मिलाद एक ऐसा त्योहार है जो मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन मुसलमानों के नबी मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई थी और इसी को लेकर देश भर के मुसलमान भाई खुशी मनाते हैं। इस जुलूस के दौरान लोगों ने बिस्किट और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान ने ईद मिलाद के मौके पर मौलाना सज्जाद से बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा मौलाना सज्जाद ने। से तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ कल थी, लेकिन हमने जुलूस को एक दिन बाद इसलिए किया कि कल हमारे इसी मुल्क के रहवासी, हमारे दूसरी बिरादरी के भाई, उनकी गणपति का जुलूस था, तो आपस में टकराव ना हो, मामलात ख़राब ना हो, इसलिए हमने जुलूस को एक दिन पीछे कर दिया। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये दरअसल हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को वेलकम करते हैं, उनके आने का जश्न इस तरह से मनाते हैं। आपने देखा है कुछ लोग जो है पानी का इंतज़ाम किए हैं, कुछ लोगों ने नाश्ते का इंतज़ाम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से एक खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए। इंसान को अपनी पैदाइश के मौके पर खुशी होती है, वो अपनी पैदाइश का दिन याद रखता है, अपनी बर्थडे मनाता है। तो हमें हमारे नबी तो हमारे लिए सब कुछ हैं, तो इसलिए जो है हम अपने नबी के पैदाइश के दिन को सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। और इस मौके पर मैसेज और पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको सबके लिए रहमत बना के भेजा है। और हकीकत यह है कि इस्लाम सबके लिए रहमत है, सबके लिए बरकत ही बरकत है। और आज हम यहाँ तो आप एक छोटी सी शक्ल में जुलूस देख रहे हैं, वरना आप हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के आने की खुशी में हम बीमारों को फल दे रहे हैं, और उनमें से जिसका इलाज नहीं हो पाता, कोई रुकावट आ रही है पैसे के मामले में, इस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। और सोशल वर्क के ज़रिए भी गरीबों की मदद करके हम हुजूर के आने को वेलकम कर रहे हैं, इस तरह हुजूर के आने को मना रहे हैं। मौलाना सज्जाद साहब, एक सवाल मेरा ये है कि देश के लोगों में जिस तरह से भाईचारा है, एकता है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए कि सब लोग एक तरह से मिलजुल के त्यौहार जो मनाते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती भाईचारगी है। यहाँ हर मज़हब के लोग बड़ी मोहब्बत और भाईचारगी के साथ रहते हैं, और इस मर्तबा तो मुसलमानों ने भाईचारगी की मिसाल कायम कर दी कि अपने नबी के जश्न की जो तारीख़ थी, उस दिन जुलूस निकालने के बजाय दूसरे दिन जुलूस निकाला। क्यों? ताकि मुल्क का माहौल किसी तरह ख़राब ना हो, और आपस में जो हमारी मोहब्बत बनी है, भाईचारगी बाकी है, ये इसी तरह बाकी रहे। ये ही हमारे मुल्क की खूबसूरती है और इसी को बाकी रखना चाहिए। मौलाना सज्जाद साहब, एक सवाल ये है कि जो लोग इस देश के, इस मुल्क के भाईचारगी में खलल पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुल्क की भाईचारगी को, या आपस में हर मज़हब के लोग जो मिलजुल कर रहते हैं, इसको तोड़ने की जो कोशिश करते हैं, वही असल में देश के गद्दार हैं। और देश के असल में वफ़ादार वही हैं जो इस मुल्क के जमहूरियत का एहतराम करे, और इस जमहूरियत ने जिसको जिस तरह जीने का हक़ दिया है, उस तरह जमहूरियत का एहतराम करते हुए एक दूसरे को जीने का हक़ दें। असल में मुल्क का वफ़ादार वही है। और इस मर्तबा हमने, वैसे तो हमारी तारीख़ वफ़ादारी की बहुत पुरानी है, हमें इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इस मर्तबा हमने ये जुलूस को एक दिन पीछे करके ये साबित कर दिया कि मुसलमान हमेशा देश की भलाई चाहता है, देश में भाईचारगी चाहता है, कभी फसाद नहीं चाहता, माहौल को ख़राब करना नहीं चाहता। और इसीलिए हमने अपने महबूब, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन के जुलूस को एक दिन पीछे किया। इससे बड़ी भाईचारगी की मिसाल क्या हो सकती है? और यही माहौल सबको बरकरार रखना चाहिए। और हकीकत यही है कि अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करके चलें, तो कभी भी आपस में लड़ाई नहीं होगी, नफ़रत नहीं होगी, इंतशार नहीं होगा, और इसी तरह भाईचारगी कायम रहेगी। मौलाना सज्जाद साहब, एक लास्ट सवाल मेरा है कि लोगों को क्या मैसेज देंगे कि अपने घरों को किस तरह सजाएं और किस तरह से नबी की जो ये पैदाइश है मोहम्मद साहब की, उसको लेकर के आप क्या मैसेज देंगे?
देखिए, हमारे बच्चे की शादी होती है, हम घर सजाते हैं। बच्चे का बर्थडे आता है, हम घर सजाते हैं। और हमारे बच्चे की बर्थडे, हमारे बच्चे की तारीख़ पैदाइश उतनी अहम नहीं है जितनी अहम हमारे लिए हमारे नबी की पैदाइश की तारीख़ है। हुज़ूर ना आए होते तो हमें कुछ ना मिलता, कुछ ना मिलता। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है दो जहान की, जान है तो जहान है। सब कुछ हुज़ूर ही के सदक़े है। तो अगर हम अपनी पैदाइश की तारीख़ को मनाते हुए घरों को सजाते हैं और बहुत अच्छे एहतमाम से जो है अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, तो जिस नबी के सदक़े सब कुछ मिला है, उस नबी के लिए 2-4 रुपये की लाइटिंग क्या और 5-6 रुपये का झंडे क्या, अगर ये जान भी चली जाए उस नबी के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये जान भी उसी नबी के सदक़े में मिली है। भिवंडी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।